This call is now being recorded. ओके बच्चे, तो हमारा 6 चैप्टर चल रहा था। 6 वाला क्या था? रेखाएं और कोण के बारे में था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आपके जो भी आपके क्या रहते हैं, फिगर रहते हैं, आकृतियां रहती हैं, उनमें आपके कैसे हम कोण नापते हैं, कैसे भुजा गिनते हैं, ये सारी चीजों की बात करती है। बच्चा एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जो भुजाएं होती हैं, भुजाओं की जो संख्या होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? वो कोण के बराबर होती है। लेकिन ये ऐसा कब होता है बच्चे? जब हमारी जो जो आकृति हो, जो हमारी संरचना दी गई है, वो कैसी हो? बंद हो, ठीक है, या कह लो क्लोज्ड हो। ये बंद और क्लोज्ड का क्या मतलब है? अगर बंद होती है तो क्या खुला भी होता है? बच्चे इसी के बारे में हम बात करेंगे पहले कि टाइप ऑफ शेप्स क्या होती है, आकृतियों के प्रकार क्या होते हैं। बच्चा आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक जो कि बंद आकृतियां होती हैं, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपके क्या रहती हैं, भुजाओं की संख्या रहती है और कोणों की संख्या रहती है, वो हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। लेकिन अगर हम, गुड इवनिंग बच्चे, अगर हम खुली आकृतियों की बात करें बच्चे, तो इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें भुजाएं और कोण बराबर नहीं होते। देखते हैं बच्चा ये होता क्या है, बंद आकृतियां या खुली आकृतियां से क्या लेना देना है। बच्चे बंद, अगर नॉर्मल एग्जाम्पल ले हम, मैं कह रही हूँ एक बंद कमरा है, तो इसका क्या मतलब है? इस रूम, अगर कमरा जो है, रूम जो है वो बंद है, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि उसका डोर या उसमें कोई भी बाहर जाने की जगह नहीं है या फिर अंदर आने की जगह नहीं है। ये हमारा मेन पॉइंट रहता है, ठीक है। अभी बंद आकृतियों का भी ऐसा ही होता है। जब हम कहते हैं बच्चे कि आकृति बंद है, इसका मतलब है कि जो साइड्स होंगी वो कैसी होंगी? कंटिन्यूअस होंगी, उनमें कहीं भी जगह नहीं होगी जिससे भी कोई भी इस आकृति के अंदर जा सकता। मान लो ये बहुत बड़ी आकृति होती किसी भी प्लास्टिक की, तो इसके अंदर घुसा जाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या रहता है? बंद रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पर हम बात करें तो ये कोई भी तरह की आकृति हो और उसमें कोई भी जगह ना हो, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो, तो आपका क्या कहलाता है? बंद आकृति कहलाती है। सेकेंड बात करते हैं बच्चे खुली आकृति। खुली का क्या मतलब होता है? ओपन का क्या मतलब होता है? जब रूम में, मान लो आपका ये रूम है, अगर मैंने इसका गेट खोल दिया तो आप क्या कहोगे कि गेट ओपन है, मतलब रूम ओपन है। अगर आप ऐसे नॉर्मली बोलेंगे तो ये तो बोलेंगे कि जो आपका रूम है, कमरा है, वो ओपन है। ओके, इसी तरह हमारी जो आकृतियां होती हैं उस पे भी यही रूल होता है। अगर मैं क्या करूं, इस आकृति को थोड़ा सा खुला छोड़ दो, तो ये आकृति क्या कहलाएगी? खुली आकृति कहलाएगी। थोड़ी सी जगह जिससे हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर जा सकते हो, क्या कहलाती है? खुली आकृति कहलाती है। लाइक इस तरह से हम आकृति बना रहे हैं, यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी जिससे हम एंटर कर सकते हैं, तो आपकी आकृति क्या कहलाती है बच्चा? खुली आकृति कहलाती है। तो हमें दो चीजें देखनी है, अगर हमारी जो भुजाएं हैं, साइड है, वो कंटिन्यूअस है या फिर यहाँ कह लो कि बंद है पूरे की पूरी आकृति, तो वो क्या कहलाती है? बंद आकृति कहलाती है। और अगर खुला हुआ है, हल्की सी भी जगह है जिससे उसके एंटर किया जा सकता है उसमें, तो वो आपका क्या कहलाती है? खुली आकृति कहलाती है। गॉट इट बच्चे? इसका क्वेश्चन करें हम। यहाँ तक समझ आया बच्चा? आसान सा क्वेश्चन है। हमें खुला बंद तो पता ही होता है, नॉर्मल रूम से हम क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। दरवाजा खुला होगा तो खुला रूम कहलाएगा, अगर हम बंद कर दे दरवाजा तो वो क्या कहलाता है? बंद रूम कहलाता है। ऐसे ही आकृतियों के साथ होता है। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पर हमें क्या देखना है बच्चा? हमें देखना है ऐसी कौन सी आकृति है जो बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति नहीं है मतलब खुली आकृति है, तो आपको देखना है और इसका आंसर बोलना है। वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे। इसमें से हमें बताना है ऐसी आकृति जो बंद आकृति ना हो, मीन्स खुली आकृति हो। वेरी गुड, जिसने आंसर कर दिया बच्चे वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा।
अभी सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी हाफ बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है। मैम इसका आंसर हम बताएं? नहीं बताना नहीं है बच्चा, पोल में करना है। जो हाफ बच्चे बच्चे हैं बच्चा जल्दी से करेंगे, मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जल्दी से कर देंगे जिसने भी नहीं किया। ओके 4 बच्चे और बच्चे हैं बच्चे, 10 सेकेंड मोर, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। वेरी गुड, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे बच्चा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1। ओके 9 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चों, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, और बचे हुए बच्चों आपको भी आंसर करना। बच्चा इसमें गलत जैसा तो कुछ था ही नहीं, हमें क्या देखना था, ऐसी आकृति जो बंद ना हो। ठीक है, कि बंद नहीं है का मतलब क्या, खुला होना चाहिए तभी नहीं होगा बंद। यहाँ पर देखो क्या कोई भी स्पेस है जिससे इसमें अंदर जा सकते हैं? नहीं, अगर ये कमरा होता तो हम इसके अंदर जा ही नहीं सकते थे। सेम यहाँ भी कोई भी जगह नहीं है, यहाँ भी कोई भी जगह नहीं है, ये वाला पोर्शन खुला हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे देखेंगे लाइन सेगमेंट और रील के बारे में। यस बच्चा कुछ कहना चाह रहा हूँ? नो मैम। ओके चलिए बच्चे आगे देखते हैं, लाइंस और लाइन सेगमेंट, रे की बात करते हैं, रेखा रेखाखंड किरण की बात करते हैं। रेखा रेखाखंड और किरण क्या होता है या क्या अंतर होता है, इसके बारे में देखेंगे बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेखा की, कि रेखा क्या होता है। बच्चा क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, संरेख बिंदु, मतलब एक ही लाइन में जो बिंदु आ रहे हो उनको हम क्या कर दें, उनको मिला दें। ठीक, इस तरह से मिलाएं कि वो क्या हो जाए, अनंत तक जिसको बढ़ाई जा सके उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, संरेख बिंदुओं से बनी हुई ऐसी आकृति। ठीक, रेखा किससे मिलकर बनी हुई होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अगर हम क्या करें, अनंत बिंदुओं को ठीक है मिला दें, अनंत बिंदुओं को एक साथ मिला दें, तो जो संरचना बनती है, जो आकृति बनती है, वो क्या बनती है, रेखा बनती है। ओके और बच्चा रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना, कि रेखा क्या होता है, संरेख बिंदुओं से जो बनता है बच्चा, वो आपका क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। ठीक, एक अगर हम बहुत सारे पॉइंट को मिला दें, बहुत सारे बिंदुओं को मिला दें, तो जो आकृति बनेगी वो रेखा होगी। इसकी क्वालिटी क्या रहती है कि बच्चे इसको जितना चाहो बढ़ा सकते हो, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम चाहें, ये हमारी रेखा है बच्चे, अगर हमें इसे बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहो जितना भी बढ़ा सकते हो, अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रेखा को जब हम बनाते हैं तो उसमें हम दोनों तरफ एरो रखते हैं। इस तीर का क्या मतलब है बच्चे, इसका तीर का मतलब है कि इसको इन दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हम इस तरह करते हैं, एक लाइन के आगे, एक रेखा के आगे कुछ बिंदु बनाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है जितना आपका मन करे। ऐसे ही आपका ये जो बिंदु है, ये बिंदुओं की जगह पर हम एरो भी लगा सकते हैं, इसका मतलब है ये दोनों तरफ भी बढ़ाई जा सकती है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे आगे। अगर हम
अनंत बिंदुओं को लगातार सीधा जोड़े। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि पहले ही हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि बिंदुओं से ही सारी आकृति बनती है, ठीक है। इवन जो रेखा होती है वो भी अनंत बिंदुओं से एक साथ रखने पर या अनंत बिंदुओं को एक साथ मिलाने से ही बनती है। ये आकृति नहीं है जो बिना बिंदुओं के बन सके। तो जो हमारी रेखा रहती है वो भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अनंत हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उन बिंदुओं को गिन नहीं सकते। बिंदु बहुत छोटी आकृति होती है, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट होता है, इनको गिना नहीं जा सकता कि एक रेखा में कितने बिंदु प्रेजेंट होंगे, कितने बिंदु बने होंगे। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चा, कि कोई भी रेखा जो होती है वो अनंत बिंदु से होती है। मान लो ये सारे बिंदु हैं, हम इनको क्या कर दें, एक सीधी लाइन इन्हें जोड़ते हुए खींच दें, तो जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी बच्चा? रेखा बनेगी। ठीक है, ये दिख रही है बच्चे, क्या बन रहा है? ये रेखा बन रही है। ये किससे मिलकर बन रही है? नीचे सामने सीधे सीधे दिख रहा है कि सारे को हम क्या करा है, सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़ दिया है, जिससे ये रेखा बनी हुई है। ओके, अभी देखते हैं बच्चा, इसी को अगर हम प्रेजेंट करें तो आपका क्या होगा, इसको रेखा अगर हम बनाएं तो इस तरह भी बना सकते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, ये रेखा को रेखा की तरह दिखाते हैं। इसका मतलब है बच्चा, जो रेखा की मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेन परिभाषा है कि इन्हें दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेखा ये बना दोगे, ये गलत है, ये रेखा नहीं है। रेखा बनाने के लिए हमें उसके दोनों एंड पर क्या बनाना पड़ता है, ये निशान बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये रेखा है और इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे रेखा की प्रॉपर्टी की। अगर हम किसी भी इंसान की बात करें तो इंसानों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो मान लो गणित में अच्छा है, या उसकी लंबाई कितनी है, वो क्या क्या कर सकता है, ये उसके गुण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेखा के पास क्या, उसके गुण क्या है, किस काम आती है ये, कितनी इसकी, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या क्वालिटीज है, इसकी बातें कर रहे हैं हम। ठीक, तो रेखा के गुण की बात, सबसे पहली बात तो यही है कि ये क्या होता है बच्चा, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहला गुण इसका क्या होता है कि इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत का क्या मतलब होता है बच्चा? अनंत का मतलब होता है जो हमने देखा नहीं है, तभी तो हम कहते हैं अनंत। जैसे हम कहते हैं कि संसार में कितने तारे, तो आप बोलते हैं अनंत, मीन्स हम गिन ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर में कितने बाल है, वैसे ये गिन सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली क्या कहते हो कि अनंत है, बहुत सारे, ठीक, जिसका कुछ भी आपको पता नहीं है। ऐसे ही बच्चे अनंत का मतलब क्या होता है, जो पता नहीं है। अब जब अनंत तक बढ़ा, हाँ हिंट भी दी थी बच्चे, अगर हम अनंत तक बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, अंत बिंदु हमें पता नहीं। जब हमें यही नहीं पता कि अनंत जाके खत्म कहाँ होता है, तो क्या हम अंत बिंदु पता कर सकते हैं? नहीं। तो दोनों एक ही बात है, रेखा का कभी भी अंत बिंदु पता नहीं करा जा सकता, या होता ही नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है बच्चा, कि रेखा क्योंकि ये अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जब हम एक एक बिंदु को मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, रेखा बनती है। तो जब रेखा जो है वो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो आप कह सकते हो कि एक रेखा पर अनगिनत, हम उसको गिन ही नहीं सकते, इतने ज्यादा बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम अनगिनत की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सारी ये किससे मिलकर बना हुआ है, बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो टोटल इस पे कितने बिंदु हो जाएंगे बच्चे, अनगिनत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं तुमसे पूछूं एक ग्लास में कितनी वाटर की बूंदें हैं, कितना पानी की बूंदें, तो आप क्या आंसर दोगे? अगर मैं नॉर्मली पूछूं एक पानी जो का गिलास है उसमें कितनी बूंदें होंगी, बूंदों से ही मिलकर बना होगा। यस और नो बच्चा, बूंदों से मिलकर बना ही होगा पानी, क्योंकि एक एक बूंद मिली होगी तभी तो इतना सारा बना होगा। वेरी गुड बच्चे, देखो अगर हम पानी की बूंदों की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि हम गिन नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है या हम बताना नहीं चाहते या फिर हमारा काम बहुत है। अगर मान लो मैंने तुम्हें 1 किलो चावल दिए होते और पूछा होता कि जाओ गिन के बताओ इसमें कितने दाने, तो तुम गिन सकते थे। मुश्किल है, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता।
उनको गिना जा सकता है। लेकिन अगर मैं वाटर की बूंदों की बात करूं, पानी की बूंदों की बात करूं, तो उन्हें गिन ही नहीं सकते। तो मुश्किल में और अनगिनत में डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, अनगिनत की बात करें, मीन्स बहुत गिन ही नहीं सकते जिसे हम, ठीक है। अभी ऐसे ही सेम इसमें होता है बच्चा कि जब हम लाइंस की बात करते हैं, कितने बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो हमें जब बिंदु का साइज ही नहीं पता, बिंदु का पता ही नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, क्योंकि होता ही नहीं है, तो हम कैसे गिन सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमें बूंद का साइज नहीं पता तो हम पानी नहीं गिन सकते, पानी में बूंदे नहीं गिन सकते, सेम हमें बिंदु के बारे में भी नहीं पता वो कितना छोटा कितना बड़ा होगा। इसलिए किसी भी रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी की। हमने बिंदु पढ़ा था ना बच्चे, तब क्या पढ़ा था कि बिंदु में लंबाई नहीं होती, चौड़ाई भी नहीं होती और हमारा ऊंचाई भी नहीं होती, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करें रेखा की, तो रेखा में हम सीधा सीधा एक बात तो कह ही सकते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, लंबाई बताओ, रेखा की लंबाई बताओ। ये वाला स्टेटमेंट तो सबने सुन ही रखा होगा कि हम इसको किससे नापते हैं, जो आपका इंची टेप रहता है या फिर कह लो जो आपका स्केल रहता है, उससे हम स्केल ये मेजर करते हैं ना बच्चा कि रेखा कितनी लंबी होगी। तो इसका मतलब है बच्चा, रेखा में लंबाई तो होती है, लेकिन कभी तुमने ये सुना है कि रेखा की मोटाई बताओ कि कितनी मोटी हो गई। खाना थोड़ी ना खाती कि उसका पेट भर गया होगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी टर्मिनोलॉजी ही नहीं होती। रेखा की चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें चौड़ाई होती नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे कि हम क्या करें, बिंदुओं से मिलकर बना है, ये हमने देखा था ना बच्चे कि जो हमारा वो था रेखा, वो बिंदुओं से मिलकर बना है। तो जब बिंदु मिल रहे हैं तो सीधे ही सीधे तो मिल रहे हैं, तो लेंथ ही तो बनाएंगे, लंबाई ही तो बनाएंगे, क्योंकि बिंदु में भी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, तो इस रेखा में कैसे होगी। तो बच्चा याद रखना, रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें नहीं होती है। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें किसी को भी कोई दिक्कत है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके बच्चे, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें, सॉरी बच्चे एक सेकेंड बच्चा, अगर हम बात करें कि आपके 2 बिंदु हैं, अगर हमें रेखा बनानी है तो हम कितने मिनिमम बिंदु से रेखा बना सकते हैं? आंसर बताओ बच्चा। अगर मैं पूछूं कि हमें एक रेखा बनानी है तो हमें कितने मिनिमम बिंदु चाहिए? 2 तो चाहिए होंगे ना बच्चा। अगर एक यहाँ है और एक यहाँ है, हाँ, तो छोटा होगा तो इतने रेखा रहेगी। अगर हम दूर दूर ले रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो मिनिमम 2 बिंदु तो हमें चाहिए होगा, क्योंकि एक बनाओगे तो ये बिंदु ही कहलाएगा। तो हम अगर 2 बिंदु पास पास में भी बना देंगे तो ये एक बिंदु से तो ज्यादा हो गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे, भले ही छोटी ही क्यों ना। तो बच्चे कम से कम किसी भी रेखा को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमें मिनिमम कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती ही है। उससे कम में हम रेखा नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम एक ही बनाएंगे तो हम इसे रेखा क्यों कहेंगे, इसे तो हम बिंदु कहेंगे, क्योंकि इसके पास तो लेंथ ही नहीं है। लेकिन अगर हम 2 मिला देंगे तो इसके पास लंबाई हो जाएगी, और लंबाई हो गई तो हम उसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो बेसिकली बच्चे याद रखना, 2 से कम में नहीं बन सकता। अगर हम बात करें बच्चे, ओके बच्चे, अगर हम बात करें कि आपकी एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं पास हो सकती है, इससे कितनी रेखाएं जा सकती, ये नहीं पूछ रहा है कितनी बन सकती, किससे कितनी रेखाएं इससे गुजर सकती, इस तरह से। तो आप क्या कहोगे, कितनी भी गुजार लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी तरह अगर हम बात करें, एक बिंदु से बन एक भी रेखा नहीं सकती, लेकिन इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बिंदु से रेखा एक भी नहीं बनती, 2 बिंदु चाहिए होती है मिनिमम। और अगर हम बात करें किसी भी अनंत, अगर किसी बिंदु से कितनी रेखा पास हो सकती है, कितनी गुजर सकती है, तो वो कितनी होगी बच्चा, अनंत रेखाएं उससे पास हो सकती हैं। ओके, जैसे यहां पर हम देखते हैं 1 रेखा, 2 रेखा, ये वाला बिंदु देखेंगे बच्चे,
तो एक रेखा हमने बनाई, दूसरे हमने बनाई, तीसरे हमने बनाई। अगर हम इसी तरह बनाते रहेंगे तो आपको थोड़ी देर में देखोगे कि एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं, इतनी रेखाएं गुजर सकती हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहां तक कोई भी दिक्कत है? मैं रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट। पहला हमने क्या पढ़ा था कि रेखा जो है वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, उसका कोई भी अंतिम या फिर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। कहां से शुरू हुई है कहां से खत्म हुई है हमें नहीं पता, और पता भी नहीं सकते, किसी को नहीं पता। सेकेंड, अगर हम बात करें कि अगर बिंदुओं की बात करें कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो बिंदुओं से ही मिलकर बनती है, इसलिए अनंत बिंदु होते हैं। सेम, अगर हमारी बिंदु से मिलकर बना रही है तो बिंदु सिर्फ लेंथ वाइज या फिर कह लो लंबाई में ही जुड़ रहे हैं, तो रेखा सिर्फ और सिर्फ लंबाई ही रखती है, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मिनिमम हमें 2 बिंदु चाहिए होती है कोई भी रेखा बनाने के लिए, उससे कम में या एक बिंदु में कोई रेखा नहीं बनाई जा सकती। लेकिन एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं पास जरूर हो सकती हैं, गुजर जरूर सकती हैं, बन नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे रेखा के निरूपण की, कि रेखा का नामकरण कैसे किया जाता है। मान लो तुम्हारा नाम है, अगर मैं पूछूं तुम कौन हो, तो सबसे पहले इंसान क्या रहेगा तुम्हारा आंसर? इंसान है। और क्या ही कहोगे बताओ? अगर मैं पूछूं तुम कौन हो तो तुम क्या आंसर दोगे? मैम यार कैसी बातें कर रही हो, इंसान है और क्या है। अब फिर मैं तुम पे और भी चलूं, पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है? इंसान तो तुम हो, ठीक है, दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तब तुम अपना नाम बताओगे, राम, श्याम, घनश्याम, वॉटेवर जो भी नाम है सबका अलग अलग ही होता है, तो हम तब नाम बताएंगे। ऐसे ही अगर हमने ये लिखा तो आप क्या कहोगे? ये है रेखा। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? आप कहोगे ये है रेखा। ये तो वही बात हो गई, रेखा। अगर मैं कहूं मैं इंसान हूं तो मेरा परिचय कैसे मिलेगा? ऐसे तुमने कह दिया कि ये तो रेखा है, इसका परिचय कैसे मिलेगा? तो हम क्या करते हैं, हम इस पर कोई भी जो 2 बिंदु निरूपित रहते हैं, मतलब कोई भी इस पर 2 बिंदु हैं जिनका नाम ए और बी है, इसके नाम से बुलाएंगे। ठीक है, ये मोर स्पेसिफिक है। अलग अलग बिंदु अलग अलग रेखा पे होंगे, सी डी ए बी एम एम। तो इस तरह से जैसे हमारा अलग अलग नाम है, तो ऐसे ही हम इन्हें बिंदुओं के नाम से जानेंगे। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि इस रेखा का नाम क्या है? रेखा ए बी। गॉट इट बच्चे? जैसे हम कहते हैं हम इंसान है, हमारा नाम ज्योति है, जैसे तुमने बताया कि हम इंसान है पर हमारा नाम ये है, ऐसे ही ये रेखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम ए बी है। ओके, अभी इसको सिंबल में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, बराबर ऐसे भी लिख सकते हो और बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, चिन्ह भी बना सकते हो, साइन भी लिख सकते हो। सेम अगर हम बात करें कि रेखा का भी कोई साइन होता है क्या, तो बच्चा हाँ, रेखा का भी साइन होता है, जो कि हम इसके ऊपर बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये ए बी, हम ABCD नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ, ए बी क्या दिखा रहा है? ए बी दिखा रहा है कि ए बी एक रेखा को प्रदर्शित कर, रेखा को बता। समझ आया बच्चा? तो क्योंकि रेखा का चिन्ह ये होता है, रेखा इस तरह बनाई जाती है, इसलिए जो भी इसका नाम होगा उसके ऊपर हम रेखा को बनाएंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसका नाम क्या है। इसका नाम ए बी है और ये रेखा है। ओके, अभी क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ से शुरू हो रही है, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो हम इसका नाम बी ए भी बता सकते हैं। जैसे बहुत लोगों ने तुमने देखा होगा, वो सरनेम पहले लिखते हैं फिर अपना नाम लिखते हैं, कुछ लोग अपना नाम पहले लिखते हैं सरनेम बाद में लिखते हैं, ऐसे ही इसका काम है। इसको पता नहीं क्या करना है, सरनेम पहले लिखना है या अपना नाम। ठीक, तो ये दोनों तरह से लिख सकती है। इंसान तो एक ही रहेगा ना, मान लो तुमने लिखा है कपूर, जैसे तुम्हारा सरनेम है, ठीक है, उसके बाद तुमने लिखा राम, तो ये कह लो या फिर राम कपूर कह लो, व्यक्ति तो एक ही है ना बच्चा, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही अगर हम ए बी की बात करें और बी ए की बात करें, तो ये लेटर तो वही है, रेखा तो वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसको आगे पीछे लिख दें? कुछ भी नहीं। तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। गॉट इट बच्चे? यहां तक कोई भी दिक्कत? किसी को कोई डाउट हो बच्चा जल्दी से पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी आप बोलोगे ये तीर क्यों लगा रहे हैं, हमको क्या डिजाइन बनानी थी? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ हमने 2 तीर लगाए हैं, ठीक है, रेखा में 2 तीर लगे हैं। अगर आप पूछो ये किस काम के, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चा, ये क्या बताते हैं?
ये बताते हैं कि इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी लंबाई अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है, बढ़ा सकते हैं इसको। ओके, वही तीर दिखाते। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, कुछ दैनिक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मतलब डेली लाइफ में हम जो रेखा के एग्जाम्पल्स देखते हैं उसकी बात करते हैं। और बच्चा रेखा की बात करें, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि लड़की की बात कर रहे हो, ऐसा मत सोचना कि इसके कैसे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अभी आप बताओ, एक पटरी होती है, रेल की पटरी, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? नो नो मैम। मैम, हमें तो स्क्रीन दिख रही है। ओके बच्चा, फिर आप एक बार ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए हम डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। तो रेल की पटरी आपने देखी है, तो आपको नहीं पता चलता कि वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से खत्म हो रही है। मान लो आपके गांव के पास या फिर आपके शहर के पास एक रेल की पटरी निकली है, क्या तुम्हें पता होगा ये आ कहाँ से रही है? मतलब हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हें पता नहीं होगा वो कहाँ से आ रही है। एक स्टेशन का पता होगा, मान लो बीच में कोई स्टेशन पड़ गया, हमें कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, बीच में देख के हम कभी भी नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या बच्चा? तुमने अपने घर के पास देखा एक ट्रेन, ये वाली पटरी है, तो क्या तुम बता सकते हो इसका शुरुआती पॉइंट कहाँ और अंत कहाँ होगा? नहीं बता सकते। ठीक, तो इसका मतलब है इसका हमें अंत निर्धारित नहीं है, अंत हमें पता नहीं है, और जिसका अंत पता नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। सेम हम क्या कह सकते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स रहते हैं ना बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स का भी वही लाइन होता है। हाँ, लाइंस कह सकते हो। जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं बच्चे, वो भी आपको क्या पता होते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? नहीं। तो ये जो लाइंस होती है, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसे अनंत तक, मतलब बहुत दूर तक जा रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। तो जिसका कोई अंत बिंदु हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कहाँ खत्म होगा ये, उस तरह के सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? लाइंस के होते हैं, रेखा के होते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? रेखा का हो जाएगा। गॉट इट बच्चे? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कुछ पूछना है? ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं रेखाखंड की। ओके बच्चे, वेरी गुड। रेखाखंड, सबने अभी केक तो सबने ही देखा है। ठीक, हम क्या करते हैं, उसके पीसेस करते हैं, उसको काटते हैं। तो आप क्या कहते हो कि तुमने एक पूरे केक में से भाग कर दिया, ठीक है, या खंड कर दिए। एक अगर हम प्योर हिंदी पे जाएं तो इस भाग को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ। मान लो हमने केक क्या किया, केक को 4 5 6 8 10 भागों में काट दिया, तो आप क्या कहोगे कि आपने उसके भाग कर दिया। उसी को अगर अच्छी हिंदी में कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि आपने उसके खंड खंड कर दिया, उसको तोड़ दिया, बेसिकली पार्ट में डिवाइड कर दिया, भागों में बांट दिया। ऐसे ही सेम तरीके से रेखा खंड का जन्म हुआ है। रेखा खंड, ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? खुद सोचो क्या होगा। रेखा को हमने क्या करा होगा? काटा होगा, पूरी रेखा से छोटा सा भाग लिया होगा। अगर हम इस पूरे केक में बात करें इस वाले भाग की, तो क्या कहेंगे? इसे केक का खंड कहेंगे, केक का भाग करेंगे। वैसे ही अगर हम रेखा खंड की बात करें बच्चे, तो रेखा खंड का क्या मतलब होगा? रेखा का भाग, ठीक है, रेखा का छोटा सा भाग। अभी अगर इसका नाम रेखा का भाग है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे कि नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चे, रेखाखंड की बात करें तो रेखा का भाग, मान लो रेखा कैसी होती है, एक साइड से दूसरे साइड अनंत तक जाएगी। ओके, अगर हम इसके पार्ट की बात करें, इसके भाग की बात करें, तो इसमें से कोई भी पार्ट ले, मान लो हमने यहां से लेकर यहां तक ले लिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे? ये छोटा सा भाग जो रेखा से कटा हुआ है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? इस भाग को हम रेखा खंड कहेंगे। ओके, खंड किसका है? रेखा का है, इसलिए क्या कहलाएगा बच्चा? रेखा खंड कहलाएगा। ओके, अभी मान लो जब हमने काटा तो हमें क्या पता होगा कि हमने कहाँ से काट रहे हैं और कहाँ तक काटेंगे? बताओ, ये सही बात नहीं है? अगर हमें कुछ काटना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए हमें कितना पोर्शन चाहिए, कितना भाग चाहिए। तो इसका मतलब है बच्चे, हमें ये भी पता होगा हमने कहाँ से काटा है, हमें ये भी पता होगा कि कितना काटा है। ओके, यहां तक समझ आ रही है बच्चा? तो इसका क्या मतलब है बच्चे कि हमें शुरुआती बिंदु भी पता होगा
और अंत बिंदु भी पता होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होगा और इसका जो अंत बिंदु है वो भी पता होगा। गॉट इट बच्चे? जब हम किसी चीज को काट रहे हैं तो इसका मतलब है हमें पता है कहाँ से कहाँ तक करना है। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट, शुरुआत वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट जो है वो हमें पता होते हैं किसमें? रेखाखंड में। रेखा में ऐसा नहीं होता था क्योंकि रेखा तो एक जगह से आ रही थी दूसरी जगह जा रही थी, लेकिन रेखाखंड में ऐसा होता है, इसके अंतिम बिंदु निर्धारित होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? अंतिम बिंदु कहलाएंगे, मैं जहां से जहां तक हो रहा है। ठीक, इनका नाम आपको पता ही है। एक बार क्या कहलाएगा बच्चा? शुरुआती बिंदु, जहां से शुरुआत हुई है। दूसरा क्या कहलाएगा? अंतिम बिंदु, जहां पर खत्म हुआ। लेकिन बच्चा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। क्या बच्चा? एक बार दोबारा समझा दो। ओके बच्चा, देखो क्या बोला मैंने, एक रेखा है, ठीक, हमें उसका एक पार्ट चाहिए, मतलब उसमें से बीच में से कुछ काट। मान लो तुम्हारे पास एक रस्सी है, रस्सी बहुत बड़ी रस्सी है, तुम्हें छोटी सी चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसमें से एक पार्ट काट लोगे, छोटा पार्ट काट लोगे, तो इसे हम क्या कहेंगे कि रस्सी का भाग है। ऐसे ही अगर ये रस्सी रेखा होती बच्चे और इसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट काट लिया होता तो हम इसे क्या कहेंगे? रेखा का भाग कहेंगे। और इसे ही मतलब अच्छी हिंदी में हम क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं, रेखा का भाग कहते हैं। ओके, अब जब हम इसे काट रहे हैं तो कहीं से कहीं तक काटा होगा ना बच्चा, कहीं से शुरू किया होगा, कहीं से खत्म किया होगा, तो इसलिए इसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक जहां से हमने शुरू किया है और दूसरा जहां आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही, सही से ब्रेक होके आ रही है, हो सकता है आपके नेटवर्क में इशू। ओके, लेकिन ये पता पाना, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने लेफ्ट पहले काटा या राइट? मतलब दूसरे ने कोई काटा है तो तुम्हें कैसे पता होगा कि कौन सा पहले कटा, कौन से साइड का पहले कटा? ठीक है, तो इसीलिए ये बता पाना कि कौन सा शुरुआती बिंदु है और कौन सा अंतिम बिंदु है पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि दो बिंदु होते हैं, एक शुरुआती बिंदु, एक अंत बिंदु। ओके बच्चे, यहां तक क्लियर है? ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलिए आगे देखेंगे हम इसके निरूपण के बारे में, मतलब इसके नाम के बारे में। भी नाम तो वही है, इंसान तो हम हैं, तो ये रेखाखंड तो है ही, और रेखाखंड है, और इसका नाम क्या है? जैसे हमारा नाम है वैसे ही इसका नाम मान लो ए बी है या फिर पी क्यू है। अभी रेखाखंड को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसके सिंबल में। बच्चा हमेशा याद रखना, ये जो बिंदु बने हैं ना दो, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जो आपका रेखा है ना बच्चा, उसके अंतिम बिंदु है, आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, ये इसके अंतिम बिंदु है। रेखा इस तरह से आपके अंतिम बिंदु दिखाए जाते हैं और इस तरह से दिखाया जाता है कि ये अनंत तक जा सकती है। तो यहाँ पर दोनों साइड रेखाखंड में क्या होता है? दोनों साइड इस तरह से बिंदु बनाए जाते हैं जो कि अंतिम और आरंभिक बिंदु को दर्शाते हैं। ओके, तो यही इसका चिन्ह होता है। तो ए बी क्या है? रेखाखंड है, उसको कैसे दिखाएंगे? उसके ऊपर रेखाखंड का चिन्ह बनाकर। ठीक, तो इस तरह से नाम दिया जाता है। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है और ये निश्चितता को कौन दिखाता है? ये दोनों बिंदु दर्शाते हैं कि ये निश्चित है। ओके, चलिए अभी रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, स्केल है, अगर मैं तुमसे पूछूं स्केल कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, तो तुम बता सकते हो ना, इतनी सी तो है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। सेम अगर मैं आपके पेंसिल की बात करूं तो भी पता होगा आपको, इतनी तो पेंसिल होती है, मान लो ये पेन है, इतना सा ही तो है। ठीक, तो हमें क्या पता, एक साइड, हम ये नहीं बता सकते कि शुरू कहाँ से हुआ है, लेकिन ये बता सकते कि इसमें दो पॉइंट है जो खत्म हो रहे, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपका उतना ही है जितना है, इसकी जो लंबाई है वो निश्चित है। ठीक, कि इतना ही रहेगा, ये नहीं है कि इसको कॉम्प्लेन पिलाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही रेखाखंड के साथ होता है कि उसकी लंबाई निश्चित रहती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेंसिल हुई, ईयरबड हुई, माचिस हुई, ये सारी चीजें जो तीली है माचिस की, वो सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही हैं कि निश्चित लंबाई की होती हैं, ये बढ़ नहीं सकती, इनकी लंबाई नहीं बढ़ती। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा किरण की। अच्छा चलो, बचपन में सबने ड्राइंग करी होगी, सूरज तो सबने बनाया होगा, इस तरह से सब सूरज बनाते थे ना? यस मैम।
सबने एक ही तरह से बनाते हैं, कोई अलग नहीं बनाता, सब सूरज ऐसे ही बनाते हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी ये जो लाइंस तुमने तीर जैसे बनाई, ये क्या दिखाते थे? ये दिखाते थे बच्चा सूर्य की किरण। ठीक, क्या दिखाते थे? किरण। किरण का क्या मतलब होता है? ये कहाँ से उगती है बच्चे? सूरज से। मतलब इनका निश्चित पॉइंट है क्या कि सूरज से आएंगी, लेकिन ये पता नहीं है कि कहाँ जाएंगी। मतलब यहाँ से कि जो किरण होता है बच्चा, वो एक ऐसा रेखा का भाग होता है जिसका एक पॉइंट तो निश्चित होता है, लेकिन जहां उसको प्रारंभिक पॉइंट कहते हैं, जहां से शुरू हो रहा है वो तो निश्चित होता है, लेकिन कहाँ जाएगा वो आपका अनंत रहता है। अनंत रहता है और उसको हम नहीं बता सकते। ओके बच्चे, तो इस तरह हम किरण को समझते हैं कि किरण का एक पॉइंट निश्चित रहता है, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें नहीं पता होता। और इसका कौन सा पॉइंट निश्चित रहता है बच्चा? प्रारंभिक पॉइंट, जहां से शुरू हो रहा है वो निर्धारित रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, सेम कहानी, नाम ही तो लिखना है, तो क्या हो जाएगा? ए बी, और यहां से क्या हो जाएगा? इसके ऊपर हम किरण का चिन्ह बनाएंगे। ओके, तो ए भी तो इसका नाम है और ये है क्या? किरण। तो किरण का चिन्ह इसके ऊपर बनाएंगे। ओके बच्चे, चलिए आगे। अगर हम कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल लें तो टॉर्च है, सारे जो लाइट वाले सोर्स होते हैं ना बच्चा, जैसे बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है नहीं ऐसे बना लो, ठीक है, जो बल्ब है उसमें भी क्या रहता है? बल्ब से किरणें निकल रही हैं, लेकिन जाएंगी कहाँ पता नहीं। ऐसे ही टॉर्च से किरण निकल रही है, प्रारंभिक बिंदु तो फिक्स है टॉर्च, लेकिन कहाँ जाएंगी पता नहीं। ऐसे ही सन के साथ होता है। तो किरण वो होती हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता होता। यहाँ पर देखो बच्चा, रेखा की बात करें तो ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाना तीर से दिखाते कि ये बढ़ सकती है, लेकिन अगर बढ़ नहीं सकती है तो हम क्या दिखाते? स्टॉपर होता है, ये रुकने वाले, कि ये स्टॉपर है। जैसे गेट सबने देखा होगा, गेट में एक स्टॉपर होता है कि ये बढ़ नहीं सकता, ठीक है, ये आगे मूव नहीं हो सकता, तो रुकने के लिए होता है वो। ऐसे ही ये पॉइंट होते हैं कि ये बढ़ नहीं सकती, ये रुकी हुई है, इसकी लंबाई रुकी हुई है। और किरण की बात करें बच्चा तो इसमें एक तरफ फिक्स होता है, ठीक है, और एक तरफ बढ़ता है, तो इस तरह लिखते हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर देंगे बच्चे। रेखा खंड में कितने अंतिम बिंदु होते हैं? रेखा खंड की बात कर रहे हैं, सोच समझ के आंसर करना। किसकी बात कर रहे हैं? रेखा के खंड की। नाम आप याद रखना। ओके, वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। मैं मंद बिंदु बताया है। यस बच्चा, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं ये बताना, या कह लो, कुछ भी कह लो, कितने बिंदु होते हैं वो भी बता सकते। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चे अभी भी बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके बच्चे, 2 बच्चे और बचे हैं, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग। 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। जल्दी से इसका आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चे रेखाखंड का क्या मतलब होता है? एक रेखा का भाग, यही तो मतलब होता है बच्चे रेखाखंड का। तो जब हम रेखाखंड में से देख रहे हैं तो क्या होता है? 2 बिंदु होते हैं जो निर्धारित करते हैं, यही तो दोनों अंत बिंदु होते हैं। रेखा का अंत जहां हो रहा है वहां 2 बिंदु निश्चित होते हैं। मैम पहला वाला तो प्रारंभिक बिंदु होता है अंत ना। बिंदु का मैंने आपको ये भी तो बताया था कि हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा शुरू हो रहा है कौन सा खत्म हो रहा है, ये नहीं बताया था मैंने? तो वो दोनों ही अंत बिंदु जैसे कंसीडर किए जाएंगे जब हमें पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है। समझ रहा हूँ? नाम उसका अलग होता है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा कौन है, तो हम दोनों को ही बुला सकते कि यहाँ पर खत्म हो रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं ये आपको बताना है। आधे बच्चे और बचे हुए आंसर करने को। दो बच्चे और बचे बच्चा, मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके मैम इसका डी आंसर है। हाँ बच्चा, मैम इसका डी है। यस बच्चे, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का सही है। कितने बिंदु होते हैं? बिंदुओं से ही मिलकर बनती है, तो अनेक अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इसका आंसर हमें करना है पोल में ही। 1 सेकेंड में पोल ऑन कर रही हूँ। इसमें हमें किरण बताना है, किरण को कौन सा चित्र दर्शा रहा है। ओके 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से दे देंगे। ओके एक बच्चा और बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर काउंट करूंगी। बच्चा आंसर नहीं बोलना, गलत बात। दूसरे ऑप्शन पे कोई टिक लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, अभी आप नहीं चेंज कर पाओगे। ठीक है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो लास्ट बच्चा बचा है आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। मैम इसका तो आंसर मैम ए इसका ये ऑप्शन है। यस बच्चा, वेरी गुड, आंसर ये है। किरण बताना था, सबको ही पता है किरण का क्या होता है, कैसी किरणें बनाते हैं हम। एक फिक्स, दूसरा अनंत तक जाएगा। यस बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी बच्चा, 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी। क्या हो गया?